हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस हवा से फैलकर लोगों को संक्रमित करता है। यह दावा कितने देश के 239 वैज्ञानिकों ने WHO से किया है? जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस हवा से नहीं फैलता, यह लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। लेकिन अभी यह दावा किया जा रहा है, 239 वैज्ञानिकों द्वारा WHO से यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस हवा से फैलकर लोगों को संक्रमित करता है। तो ये जो 239 वैज्ञानिक हैं, ये कुल कितने देशों से हैं? आपको ये बताना है कि ये 239 वैज्ञानिक जिन्होंने WHO से ये दावा किया हुआ है कि कोरोना वायरस हवा से फैलकर लोगों को संक्रमित करता है, ये कुल कितने देशों से हैं? 4 ऑप्शंस हैं, 20 देश, 25 देश, 36 देश या 50 देश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 36 देश। जी हाँ, टोटल 36 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने, 239 साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा से फैलकर लोगों को संक्रमित करता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की दूसरी भारतीय वैक्सीन जाइकोव-डी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी। इसे किस कंपनी ने बनाया है? 4 ऑप्शंस हैं, जाइडस कैडिला, सिप्ला, भारत बायोटेक, मैनकाइंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की पहली भारतीय वैक्सीन, जिसका कि नाम कोवैक्सीन था, जिसे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी थी, वो इंडिया बायोटेक कंपनी ने बनाया था। तो ये जो दूसरी भारतीय वैक्सीन जाइकोव-डी जो है, जिसको कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी है, इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जाइडस कैडिला। जैसा कि आपको हमेशा याद होना चाहिए कि पहली वैक्सीन, जिसका नाम कि कोवैक्सीन है, उसे इंडिया बायोटेक कंपनी ने बनाया है, और ये जो दूसरी वैक्सीन है जाइकोव-डी, इसे जाइडस कैडिला नामक कंपनी ने बनाया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आर्ट ऑफ लिविंग के भारतीय सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया। इसका नाम बताएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आर्ट ऑफ लिविंग के भारतीय सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, एलिमेंट, फेलमेंट, इंडिया सोशल या आर्ट ऑफ सोशल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एलिमेंट्स। जी हाँ, एलिमेंट्स नाम का एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग का भारतीय सोशल मीडिया ऐप है, और इसे लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, जिसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इसे कड़ी टक्कर मिलने वाली है। एक दिन में इसे कुल 1 लाख लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। तो इस भारतीय सोशल मीडिया ऐप का नाम है एलिमेंट्स। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने जुलाई 2020 में MSME सेक्टर के लिए भारत को कितना कर्ज देने की मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक ने जुलाई 2020 में MSME सेक्टर यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर के लिए भारत को कितना कर्ज देने की मंजूरी मिली है? 990 मिलियन डॉलर, 850 मिलियन डॉलर, 750 मिलियन डॉलर या 700 मिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 750 मिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने जुलाई 2020 में MSME सेक्टर के लिए भारत को 750 मिलियन डॉलर का कर्ज देने की अनुमति दी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए लागत वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह कितने किलोमीटर लंबी होगी?
जैसे कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए की लागत से जो चंबल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है उसके लिए मंजूरी दे दी है। तो यह इसकी टोटल लंबाई कितने किलोमीटर होगी? 4 ऑप्शंस हैं, 104 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 304 किलोमीटर या 404 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 404 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई टोटल 404 किलोमीटर होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार कब से कब तक पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान पखवाड़ा आयोजित करेगी, जिसमें 31 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, और यह अभियान पूरे एक पखवाड़े मतलब कि 15 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत 31 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और यह अभियान चलेगा 10 जुलाई से 30 जुलाई तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 जुलाई से 30 जुलाई, 10 to 26 जुलाई। पूरे 15 दिनों का ये अभियान होगा। और इस अभियान में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इस अभियान का नाम है, जिसके तहत 31 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 तक ग्रीन क्षेत्र 325 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य बनाया है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान एक पखवाड़े तक मनाने का इन्होंने घोषणा किया है। और इसके तहत कुल 31 लाख पौधे लगाने की योजना है। और इसी के आगे दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 तक ग्रीन क्षेत्र 325 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर कुल 350 वर्ग किलोमीटर करने का लक्ष्य बना लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 350 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 तक ग्रीन क्षेत्र को 325 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 350 वर्ग किलोमीटर करने का लक्ष्य बनाया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? ओडिशा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? 4 ऑप्शंस हैं, किसान राहत योजना, बलराम योजना, ओडिशा सीएम योजना, कृषक विकास योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बलराम योजना। जी हाँ, बलराम योजना के तहत ओडिशा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस सोशल मीडिया ऐप से साझेदारी की है? सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए किसी सोशल मीडिया ऐप से साझेदारी की है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेसबुक। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फेसबुक मीडिया ऐप से साझेदारी, फेसबुक जो कि एक सोशल मीडिया ऐप है, इसी से साझेदारी की है। सीबीएसई ने फेसबुक से साझेदारी की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है? ऐसा पेंडेंट जो कि कोरोना वायरस के इस कोरोना काल में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जब भी किसी संक्रमित वस्तु को या किसी भी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने के बाद या कुछ भी करने के बाद अगर हम अपने हाथों से अपने चेहरे को, मुंह को या नाक को छूते हैं तो संक्रमण हमें होने के संभावना बढ़ जाती है या हमें भी संक्रमण इसी वजह से होता है। तो एक ऐसे पेंडेंट का आविष्कार किया गया है जिसे कि अगर हम अपने हाथों को अपने मुंह, नाक या चेहरे को स्पर्श करेंगे, छुएंगे तो ये पेंडेंट वाइब्रेट करेगा। और इसका आविष्कार किया गया है नासा के द्वारा। नासा ने एक ऐसा पेंडेंट यानी कि लॉकेट का आविष्कार किया है जिससे कि
जब भी हम अपने हाथों को अपने चेहरे, मुंह या आँखों की तरफ ले जाते हैं तो वो वाइब्रेट करके हमें सूचित करेगा कि हमने अपने चेहरे को छुआ है या अपने आँखों को छुआ है, अपने मुंह को छुआ है, और इससे संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। तो इस पेंडेंट, इस लॉकेट का आविष्कार किया है नासा ने। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में किस मिलिट्री बेस पर 3 जुलाई को जवानों को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था नीमू। जी हाँ, नीमू मिलिट्री बेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह लद्दाख में नीमू मिलिट्री बेस पर 3 जुलाई को जवानों को संबोधित किया था। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं के कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसवीर विकसित किया है। कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया है। आपको बताना है कि ये किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।